गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है दिशा 2020 राजस्थान कला संस्कृति का चैप्टर नंबर 24 लोक वाद्य, जिसके अंतर्गत हम संगीत जीवी जातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो कला संस्कृति के ऊपर रहने वाला है। इसमें जितने भी रीट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें चतुर्थ श्रेणी में रीट में आने वाली सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो रीट की तैयारी कर रहा है या चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ जो भी वैकेंसी निकाली हुई है उनकी किसी भी राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो आज हम उसके ये क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वाद्य है। राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? तो कौन सा है? अलगोजा है। बीएसटीसी एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अलगोजा क्या होता है इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं हम। अलगोजा क्या होता है? राजस्थान का राज्य वाद्य है जो बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा हुआ होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित है। इसे सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। तो ये किसके बारे में थी पूरी? ये थी अलगोजा वाद्य यंत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो कितने छिद्र होते हैं? इसमें 7 छिद्र होते हैं वैसे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? बांसुरी की तरह कौन सा होता है? रीट लेवल सेकंड में पूछा गया है। 2021 में ही आया क्वेश्चन है। कम से कम जो वाद्य यंत्र है उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। जो कौन सा वाद्य यंत्र है वो आ जाएगा अलगोजा। अलगोजा क्या है? किसकी तरह दिखता है? बांसुरी की तरह बजता है, उसकी तरह ही होता है ये। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र आरएएस प्री एग्जाम में पूछा गया है 2007 में। तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? अलगोजा है। कौन सा सुशिर वाद्य है? अभी हमने ऊपर देखा था कि ये एक प्रकार का क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो वाद्य यंत्र दे रखा है और दूसरी तरफ कौन सा इनका प्रकार है कि अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है, इकतारा कौन सा है, झांझ कौन सा है, मादल कौन सा है। तो कौन सा आ जाएगा? इकतारा कौन सा है? इकतारा एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। उसके बाद में देखते हैं अलगोजा कौन सा है। तो अलगोजा आ जाएगा सुशिर वाद्य यंत्र। अभी क्वेश्चन में देखा था। झांझ कौन सा है? झांझ आ जाएगा घन वाद्य यंत्र। और मादल कौन सा है? यह आ जाएगा अवनद वाद्य यंत्र। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कि मुंह के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता? देखो अलगोजा बजाया जाता है, सितारा बजाया जाता है और मशक बजाया जाता है। रवाज ये मुंह के द्वारा नहीं बजाया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? रीट लेवल सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें रीट लेवल सेकंड का जो री एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवनद श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र आता है? मादल अवनद श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? बांकिया क्या नहीं है? एक प्रकार का घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। बांकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य किस परंपरा से संबंध है? तो किस परंपरा से संबंध है? सुशिर वाद्य यंत्र है एक प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं रमजोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो ये किस प्रकार का है? घन वाद्य यंत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाद्य घन वाद्य है? कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है? टंकोरा क्या है? एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? वनरक्षक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है तो कौन सा नहीं है? तासा तार वाला नहीं है।
कौन से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? RAS में पूछा गया है 2015 में। तो कौन सा क्वेश्चन है कि सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? कौन कौन से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन कौन सा नहीं है? कामयच्चा एक क्या है नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। रबाब, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो किस प्रकार के? प्रकार के वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है? सतारा एक प्रकार का क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा तद्वाद्य नहीं है? कौन सा तद्वाद्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अलगोजा नहीं है। अलगोजा क्या है? बांस की नली से निर्मित अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा क्या है? एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो एक प्रकार का तद्वाद्य यंत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है तार से? रावण हत्ता एक प्रकार के तार से निर्मित वाद्य यंत्र है। कौन सा तद्वाद्य है? तद्वाद्य कौन सा है? रवाज क्या है? तद्वाद्य है। चौतारा, कामयच्चा कौन से लोग वाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र हैं? ये एक प्रकार के तद्वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा तद लोग वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मादल क्या नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फड़ बाजते समय बापूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। फड़ बाजते समय बापूजी के भोपे क्या बजाते हैं? तो वो क्या बजाते हैं? रावण हत्ता बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, रावण हत्ता बनाया जाता है। रावण हत्ता किसका बनाया जाता है? तो रावण हत्ता नारियल का बनाया जाता है। कटा हुआ नारियल होता है बीच में से, ऐसा दिखता है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिससे बकरी की चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा हुआ होता है? तो नारियल का नाम लेता है तो कौन सा आ जाएगा? रावण हत्ता आ जाएगा। अगला देख लेंगे, कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सतारा एक प्रकार का तद्वाद्य यंत्र नहीं, क्योंकि सतारा क्या है? एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है जिसमें अलगोजा व शहनाई को मिश्रित रूप होता है। जो सतारा होता है वो किसका मिश्रित रूप होता है? ये अलगोजा, बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप होता है। ये वाद्य मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नागफनी क्या नहीं है? तद्वाद्य यंत्र नहीं है। तार लगा वाद्य यंत्र है। तार का बना हुआ कौन सा वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है? जंतर एक प्रकार का तार से बना हुआ होता है। ये क्या होता है? वीणा की आकृति की तरह इस वाद्य यंत्र में दो लंबे तंतु होते हैं, तुम्बे होते हैं, दो तुम्बे होते हैं जिसकी डांड बांस की बनी होती है। इस तद्वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी के फड़ गाते समय गुर्जरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देवनारायण जी के फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जंतर का किया जाता है। CET में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। अगला क्वेश्चन है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? किसके द्वारा बजाया जाएगा? देवनारायण जी के भोपे, जो गुर्जर होते हैं देवनारायण जी के भोपे, उनके द्वारा क्या बजाया जाता है? जंतर बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किसका नहीं है? बाउल का संबंध किससे नहीं है? राजस्थान से नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कामयच्चा के बारे में असत्य बताइए। कामयच्चा के बारे में असत्य कथन बताइए। तो कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, कामयच्चा को वायलिन का अग्रामी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरमंडल एक प्रकार का क्या नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। मोरचंग या ज्यूप हार्प भी बोलते हैं इसको। देखो बहुत सारे एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। मोरचंग ज्यूप हार्प बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है मोर की तरह, जो हार्प। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किसका नहीं है? देख लिया था, बाउल का नहीं है। बाउल कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कामयच्चा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा सत्य है। अगला देख लेते हैं, तब तक
राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूप हार्प भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था अभी, किसे कहा जाता है? मोरचंग को क्या कहा जाता है? ज्यूप हार्प भी कहा जाता है। तो देखो कामियच्चा के बारे में क्या दे रखा है यहाँ पे। कामियच्चा तद्वाद्य सारंगी की तरह होता है जिसकी चौड़ाई 1.5 फुट होती है। वह तबली गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक ही लकड़ी का उपयोग में ली जाती है जिसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। इसमें कुल 17 तारें लगी हुई होती है जिसमें मुख्य 3 तार बकरी की आंत से बनाई जाती है। शेष 14 तार पीतल व लोहे की बनी होती है। इसे बजाने का उपयोग में लिए जाने वाले गंज की तारें घोड़े की पूंछ की बनाई जाती हैं। इसे जैसलमेर व बाड़मेर जिले पश्चिम राजस्थान का मंगनियार जाति बजाती है। कामेचा 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये किसके बारे में है? कामेचा वाद्य यंत्र के बारे में है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है तो कौन सा है? नौबत है। नौबत क्या है? एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। ये लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? RS प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा युग्म सही है? रबाब एक प्रकार का क्या है? तद्वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के लिए किया जाता है? तो किस जाति के लिए किया जाता है? ये किया जाता है खथोड़ियों के लिए। खथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र गोरिडिया, तारपी, थालीसर, घोरिया या घोगरा, पावरी और टापरा। तारपी लोगी एक सिर पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य है जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य के समान है। ये सुशिर श्रेणी का वाद्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस में किया जाता है? तेरह ताली में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ताशा है। ताशा क्या है? ये वाद्य यंत्र को तांबे की चपटे परत पर बकरी की का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इससे बांस की खिप्चियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? तो कौन सा वर्ग है? जांगा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक व मंजीरा की आवश्यकता होती है। किस समय? घूमर नृत्य करते समय। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत में बजाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? भपंग को बजाते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रविशंकर नड़वादक। अगला देखते हैं। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तृहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नड़ क्या है? नड़ एक लंबी बांसुरी है। घुरलियो क्या है? घुरलियो क्या है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र है घुरलियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो क्या है? रवाजों का मादल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? उसे क्या बोलते हैं? जोगिया सारंगी बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्णा भील किस वाद्य
का प्रसिद्ध वादक था? तो किसका था? नड़ का एक प्रसिद्ध वादक कौन था? कर्णाभील। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत बजाया जाता है? तो कौन सा संगीत बजाया जाता है? तंदूरा बजाया जाता है। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोहर खां किस लोक वाद्य से संबंधित हैं? तो किससे हैं? भफंग से हैं। किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? कामयच्चा वाद्य यंत्र के लिए इसको सम्मानित किया गया था। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं, तो कौन है वो? वह है पंडित पुरुषोत्तम दास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? फूंक वाद्य यंत्र बांकिया व करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। बांकिया सरगड़ा जाति के खानदानी वाद्य हैं, ये मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? एक तरफ तो वाद्य यंत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ कलाकार दे रखे हैं। तो भफंग के मुख्य कलाकार कौन थे? जोहर खां थे। नड़ के कौन थे? कर्णाभील थे। और अलगोजा के कौन थे? रामनाथ चौधरी थे। और खड़ताल के कौन थे? सिद्दीकी खां थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, भांड, ढोली और मंगलियार राजस्थान के हैं, तो क्या है? पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा से रामनाथ चौधरी का क्या है? संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें आ जाएगा सुल्तान खां कामयच्चा। अगला देख लेते हैं, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? पुंगी। ये तो सबको पता ही होगा। पुंगी किसका है? सपेरों का मुख्य वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भेरी? भूंगल को क्या कहा जाता है? भेरी या रणबेरी कहा जाता है। मेवाड़ के भवैयों का वाद्य यंत्र है ये, जो गांव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। ये पीतल की लंबी नली की बनी होती है। बिंगुल की भांति ये रण का वाद्य रहा है, जो युद्ध शुरू करने से पूर्व बजाया जाता था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? तो कौन सा है? खड़ताल अलग है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।